बोलो राधे राधे। दूसरे का बुरा सोचने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि आपके साथ भी ये अनर्थ ना हो जाए। सुनिए हमारे महाराज जी से कि क्या होता है दूसरे का बुरा सोचने वाले के साथ। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो सुखी होता है, वो प्रसन्न होता है। नहीं, जो धार्मिक होता वो बड़ा अभिमानी होता, उसकी सोच विचार अलग होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ज़्यादा सुखी रहने वाला इंसान ज़्यादा हाय हाय नहीं करता। आप जितना हाय हाय करेंगे उतने दुखी हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतोष चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? बोलो, संतोष। हमारा पड़ोसी 10 लाख रुपए कमाता है महीने का और हम 10,000 रुपए कमाते हैं महीने का, तो बताइए 10,000 में हम खुश रहें कि 10 लाख को देखकर पड़ोसी के देख के दुखी रहें? क्या सही है? आप दूसरों को देख देख कर दुखी ज़्यादा हैं। अरे उसके पास इतना आ गया, अरे उसने इतना कमा लिया, तो आपको किसने रोका है? आप भी तो खुले आसमान में रहते हैं, जाइए ना, कमाइए। कौन हाथ पकड़ा है आपका? जलने से क्या होगा? ईर्ष्या करने से क्या होगा? द्वेष करने से क्या होगा? आपका पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है तो आपके हाथ किसने पकड़े हैं? तुम भी कमाओ, जलो नहीं, जलो मत। आप अपना समय अपने को दीजिए और अपने को सफल बनाइए। और जो कमा रहे हैं आप, महीने का 10,000, महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, उसमें संतुष्ट रहिए। विधाता जो दे, कर्म कीजिए, आगे जाने का प्रयास कीजिए, पर जो मिल रहा है उसे संतुष्टि से स्वीकार कीजिए। जो मिल रहा है भगवान का दिया प्रसाद है। ठीक है? असंतोष ही व्यक्ति को नष्ट करता है, सब कुछ खत्म कर देता है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है, असंतोषी है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा जल्दी से। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन में संतोष आए। क्यों भैया? आप कितना कमा लेते हैं महीने में? चलो, जितना भी कमाते हैं संतुष्ट हैं अपनी कमाई से? हाँ या ना? संतुष्ट हैं? दाल रोटी चल जाती है? संतोष है आपको? आप पड़ोसियों को तो नहीं देखते रहते? आप मैया पड़ोसियों को देखते रहते हैं, उसके पास इतनी पैसी संपत्ति, गाड़ी वाड़ा कहाँ से आ गई? नहीं, अपना देखो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र दिग्वल्कलादौ शति किम दुकूलै। शास्त्र कहते हैं जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो पलंग पर क्यों लेटा जाए? जब तकिया हाथ की रख लेने से काम चल जाए तो तकिया का खर्चा क्या? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ये भावना हो। संतोष जीवन में बहुत, जितनी कम इच्छाएं होंगी आपकी उतने ज़्यादा सुखी होंगे आप। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी आपकी उतने ज़्यादा दुखी होंगे आप। सुखी होने का मंत्र है इच्छाओं को कम कर लीजिए। जमीन पर लेट जाना, सिराने हाथ रखना, मस्त पड़े हैं, है ना? खूब बढ़िया नींद आती है। और वरना मखमल के गद्दों में लोग पड़े ही हैं, उल्लू की तरह ताक रहे हैं, करवट बदल रहे हैं यहाँ से वहाँ से, नींद ही नहीं आ रही है। इसलिए संतोष, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राम 14 साल जंगल रहे फिर भी प्रसन्न रहे। क्यों? उत्तर दो इस क्यों का। राम जी 14 साल जंगल में रहे फिर भी प्रसन्न रहे, क्यों? उत्तर दो आपसे।
हाँ, अब आप दो उत्तर। आपसे पूछ रहे हैं साहब, बैठे बैठे बताओ। भगवान राम को क्या था? संतोष। पिताजी ने कहा कि तुम्हें कल राजा बनाएंगे, संतोष, ठीक है बना देना। पिताजी ने राजा बनाने के दिन कहा तुम्हें वनवास भेजेंगे, ठीक है चले जाएंगे। राजा बनने की खुशी नहीं है और वनवास जाने का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि राम की इच्छा ना राजा बनने की थी ना वनवास जाने की थी। पिता ने जो आज्ञा की बस पिता की आज्ञा को निभाना है, उस इच्छा को पूरी करना है उनकी, ये इच्छा है, खुद की कोई इच्छा नहीं, कामना ही नहीं। इसलिए संतोष धारण करने वाला व्यक्ति जंगल में भी खुश रह सकता है और असंतोषी व्यक्ति रावण जैसे लंका में भी सुखी नहीं है। राम जी अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और रावण अपनी मंदोदरी के साथ प्रसन्न। यदि अपनी पत्नी में खुश होता तो दूसरों की पत्नियां क्यों चुराता? तो संतोष है राम के अंदर, तो घर घर पूजते हैं भगवान की तरह, भगवान बनकर। भगवान तो हैं ही वो, तो राम के अंदर संतोष है तो लोग घर घर पूजते हैं, और रावण के अंदर संतोष नहीं है तो गली गली पुतले जलाते हैं। देख लीजिए आप, संतोष जीवन में होगा तो आप महान बन जाएंगे। एक पंडित जी थे, सब कुछ था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, बड़े उदास रहते थे, बड़े दुखी रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहुत यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया, पर फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने मन से ही वह कांटा निकाल दिया पुत्र का और आनंद से रहने लग गए। अच्छा, कई लोग अपने मन को तो जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये पड़ोसी जीने नहीं देते। अच्छा, किसी को बेटा ना हो आज के युग में, जमाने में, तो उससे ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बच्चे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो 4-4 बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो, किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना, आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना, हंसो तो जरा। ईश्वर सब कुछ नोट करता है, किसी को देखकर हंसना मत। हंस दोगे समय ना लगेगा, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना। क्या आज फिर मूड का बैंड बजेगा? बज गया। रोज सुबह वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मॉर्निंग डल। डिटर्जेंट से घिसते तो हैं हम। डिटर्जेंट की डलनेस हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ, काई पीलापन आसानी से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ! हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसके तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं, हमारे तो बेटा है। हाँ, भगवान बोले अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना, तमाशा देखने वालों, है ना।
किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है। किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हैं उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें। यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना।